फिर 28 पार्टियाँ हैं, 28 प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? ये भी तो सोचो आप, 28 प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन कितना सब मलाई खाएंगे? तो ये सब मिलके एक कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर राहुल गांधी बनना चाहें तो राहुल गांधी को बता दें। गांधी अपने ज़िंदगी में नहीं बन सकते कभी, इस लायक है ही नहीं, ये तो पप्पू है, ये कभी नहीं कामयाब होगा। अभी आप देखना इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना, और नानी के यहाँ चला जाएगा, छुट्टी मनाएगा जाके आराम से। मोदी बहुत बढ़िया है, केजरीवाल तो एकदम ख़राब है, क्योंकि केजरीवाल ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। लेडीज़ की बहुत तगड़ी ज़िंदगी है। मोदी ने राम मंदिर बनाया है, पहली बार आया था वो हटाई थी उसने दारू, दूसरी बार आया राम मंदिर बनवाया, तीसरी बार आया मुझे लग रहा है हिंदू राष्ट्र बना देगा। हिंदू राष्ट्र बना देगा। हिंदू राष्ट्र जानते हैं क्या होता है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र मुझे पता है क्या होता है। 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले हम लोग दिल्ली में घूम घूम कर हर विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं, ताकि वहां पर जाकर लोगों से ये जान सकें कि दिल्ली में क्या माहौल है और राजनीति का स्तर क्या है और लोग किसको इस बार जिताना चाह रहे हैं, बीजेपी या फिर जो इंडिया गठबंधन बना है उसको। तो लोग सरकार को बदलना चाह रहे हैं या फिर उसी सरकार में बदलाव चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, दिल्ली की ये उत्तर पूर्वी लोकसभा है और ये मौजपुर लगता है, जो मौजपुर की मार्केट है, ईस्ट दिल्ली में ये आता है। और तो सब ठीक है, मोदी आना चाहिए बस। मोदी क्यों रहने चाहिए? मोदी ने अच्छे काम किए हुए हैं, हर योजना दिए हुए हैं, सबको दिया, राशन फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, ठीक है। कोई सी ऐसा काम नहीं जो अच्छा काम ना करा हो। 370 धारा हटाई, 35 से हटाई, कश्मीर को आज़ाद कराया, ठीक है। पीओ के आने वाला है, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा अब की बार। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है कन्हैया कुमार, उस पर क्या कहेंगे? ये तो जेएनयू में क्या नारे लगा रहा था, हैं? कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को दे दो कह रहा था, उल्टे नारे लगा रहा था। तो ये क्या करेगा? ये तो देश को बर्बाद करेंगे। फिर 28 पार्टियाँ हैं, 28 प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? ये भी तो सोचो आप, 28 प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन कितना सब मलाई खाएंगे? तो ये सब मिलके एक कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर राहुल गांधी बनना चाहें तो राहुल गांधी को बता दें। गांधी अपने ज़िंदगी में नहीं बन सकते कभी, इस लायक है ही नहीं, ये तो पप्पू है, ये कभी नहीं कामयाब होगा। अभी आप देखना इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना, और नानी के यहाँ चला जाएगा, छुट्टी मनाएगा जाके आराम से। अभी जनता के बीच है, इलेक्शन के बाद फिर चले जाएंगे। बिल्कुल, अभी देख रहे हैं ना, हर बार यही होता है, कभी भी देखता हूँ, छुट्टी मनाने अपने नानी के यहाँ जाए, सीधा चुनाव निपटते रहो, उधर निकल जाएगा। केजरीवाल जब से जमानत से बाहर आए हैं तब से वो बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक एजेंडा है, मोदी जी जो है खुद रहना चाहते हैं और सारे नेताओं को जेल में डाल देना चाहते हैं, विपक्षियों को। और अभी भी कह रहे हैं कि अब सबसे पहले योगी का पत्ता साफ हो। ऐसा है, ये मोदी का पत्ता साफ नहीं करेगा, पत्ता साफ नहीं का होगा। 7 साल हो गए इसको, अरविंद केजरीवाल को, अभी तक पेंशन नहीं बनवा पाई इसने हम लोगों की। महिलाओं को ये DTC में फ्री कर रखा है, 60 साल के ऊपर को फ्री कर देता, कितना अच्छा काम होता। अब मानती इस बात को? सिर्फ 60 लेडीज़ों को फ़र्क पड़ता है, इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये तो बेवकूफ़ बनाता है, इसको 7 साल हो गई हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते, अभी तक पेंशन नहीं निकाल पाई इसने। योगी का पत्ता साफ करने की कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी जो है योगी को सबसे पहले हटाएंगे। योगी को हटा सकते हैं क्या? हटा कौन? मोदी जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि अब तो योगी का पत्ता साफ होगा, यूपी से योगी हटेगा। अरे ये तो केजरीवाल तो कुछ भी कहता रहा है, ये तो कुछ भी कह देगा, ये तो ये भी कह रहा है अमित शाह को भी हटा देंगे, ये तो कुछ भी कह सकता है, इसकी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं, मोदी तो मोदी है, मोदी ही आना है। अच्छा, मोदी जी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री पद पर कह रहे हैं अमित शाह आएगा प्रधानमंत्री। अब की बार नहीं, योगी आएंगे, बिल्कुल पक्की बात, अमित शाह नहीं आएंगे, योगी आएंगे। योगी आने चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री बनने लायक है? बिल्कुल है, 100% क्या 110%। हाँ हाँ, केजरीवाल नहीं बनने चाहिए? केजरीवाल तो वैसे झूठ बोलता है, क्या बनेगा ये? इसकी हमारे सामने बात करवाओ, मैं इससे बात करने को राजी तैयार हूँ, कभी भी ये बुलाए हम बात करता हूँ। सिर्फ इसने झूठ का एक पुलंदा राज रखा है। 5 साल जब तक मोदी रहेंगे ना, अगर मोदी 5 साल और आ जाएंगे तो अभी ये 5 साल राज कर लेगा। क्यों? उसको तो एक झूठ बोलना है कि मोदी काम नहीं करने दे रही, और काम करना नहीं है कुछ इसको। मोदी जी पे डाल देते हैं सब कुछ, जो भी काम खराब होगा वो मोदी नहीं करने दे रही, ये काम मोदी नहीं करने दे रहे, मुझे अपने को नहीं करना है कुछ, मोदी नहीं कर रही है, बस इल्ज़ाम लगाते। तो मतलब लग रहा है कि फिर से बीजेपी की आ रही है 100%। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अंकल जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अंकल जी? योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, योगी को, बिल्कुल। लेकिन अब की बार जो है योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ करेगी बीजेपी? ना, योगी कभी नहीं जाएंगे, योगी बहुत सुलझे आदमी है।
हाँ, तो केजरीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी जो है तानाशाह है और मोदी जी अब की बार जो है सबसे पहले उनका अपना रहा है तो राजनीति में होता रहता है, एक दूसरे को खिलाफत में। दूसरे की खिलाफत होती है। हाँ, अच्छा, ऐसा है क्या? मोदी जी तानाशाह हैं, बीजेपी तानाशाह है? कोई तानाशाह नहीं, कमा रहा हूँ अपने खुद खा रहा हूँ। हाँ, हमारे लिए कोई तानाशाह नहीं। कोई तानाशाह नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का काम कैसा लगता है आपको? ठीक है, उनका भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। हाँ, अभी जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और बहुत घोटालों के आरोप लग रहे हैं उन पे, तो जनता क्या मानती है? ये तो गवर्नमेंट जाने, और अब न्यायालय में गया हुआ है मामला, वो न्यायालय उसका मतलब वो करेगी ना, हम लोगों को क्या पता। तो लगता है यहाँ से बीजेपी आएगी फिर से या फिर तख्ता पलट होगा? अब देखो, ऊपर देने लेने वाला ऊपर वाला है, सबका जिसके नसीब में सिंहासन लिखा है उसी को मिलेगा। हाँ, अच्छा, आपकी तरफ से आप किसको देना चाहते हैं? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके आगे दो कैंडिडेट है, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी, आपके लोकसभा क्षेत्र में किस? हम तो सिर्फ मोदी को देखते हैं और किसी को देते ही ना। हाँ, वोट भी मोदी के नाम पे डालते हैं? उन्हीं के नाम पे चाहे आप खड़े हो जाओ, मैं ऐसे मुट्ठा मार के भग जाऊंगा। अच्छा, हाँ, ये बच्चा कब से कॉपी कर रहा है इनको? क्या क्या बोल रहे हैं आप? मोदी आने चाहिए? हाँ बिल्कुल आने चाहिए। कैसे लगते हैं मोदी? मोदी बहुत बढ़िया है, केजरीवाल तो एकदम ख़राब है क्योंकि केजरीवाल ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। लेडीज़ की बहुत तगड़ी ज़िंदगी है। मोदी ने राम मंदिर बनाया है, पहली बार आया था वो हटाई थी उसने दारू, दूसरी बार आया राम मंदिर बनवाया, तीसरी बार आया मुझे लग रहा है हिंदू राष्ट्र बना देगा। हिंदू राष्ट्र बना देगा? हिंदू राष्ट्र जानते हैं क्या होता है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र मुझे पता है क्या होता है। तो एक दो लोग और हैं, इनसे बात हम करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? ललित। ललित जी यहीं रहते हैं? हाँ, यही मौजपुर में रहते हैं। तो अभी चुनाव है 25 मई को दिल्ली में, तो क्या लगता है कौन सरकार इस बार आ रही है? अभी इस बार तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कुछ पब्लिक को अभी समझ में नहीं आ रहा। अब जो बंदे जो झाड़ू को देने वाले थे, अब वो कांग्रेस का गठबंधन हो गया, अब सोच रहे हैं कि कांग्रेस को दें या झाड़ू को दें। अब कांग्रेस को भी देने की सोच रहे हैं और फिर बीजेपी भी, उधर से बीजेपी की सरकार है। अब दोनों तरफ से जो ना कन्फ्यूजन है लोगों को। विश्वास ज़्यादा किस पे टिका हुआ है अभी तक? वैसे तो डगमगा रहा है थोड़ा सा कि 10 साल रह गए हैं मनोज तिवारी, अभी थोड़ा चेंज चाह रहे हैं, तो विश्वास किस पर ज़्यादा टिका है अभी, मोदी पर या फिर ये जो गठबंधन है इस पर? अभी देखा जाए तो फिर तो ज़्यादातर जो वैसे उम्मीद है लोगों की, उम्मीद तो देखा जाए तो बीजेपी की ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि जो ना अभी इसमें कांग्रेस इन सारी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, तो पब्लिक भी यही सोच रही है कि भाई पहले तो आम आदमी पार्टी की अलग सरकार थी, अब इसके बाद में अब ये गठबंधन कर लिया है, तो पहले अलग अलग पार्टी थी, अब दोनों एक साथ हो गई है। तो वही आम आदमी पार्टी बनी है जो कांग्रेस को घेरती थी और उसके बाद ये केजरीवाल। हाँ, ये सही कह रहे हो। पहले एक दूसरे के चक्कर में तो वैसे करते थे। शीला दीक्षित की सरकार गिराने वाले यही है। शीला दीक्षित को जब ये घेरते थे अपने बयानों में, कांग्रेस को हमेशा घेरते थे अरविंद केजरीवाल, आज उसी सरकार से गठबंधन कर लिया, तो इसलिए जनता कह रही है कि हम थोड़ा जनता कंफ्यूज है इसी चक्कर में। वैसे तो दिल्ली की जनता तो अभी कंफ्यूज ही है। अब देखो आगे जैसे जैसे वोट डालेंगे उसी हिसाब से बंदे वोट डालेंगे। हाँ, अच्छा, केजरीवाल पर से विश्वास उठा है क्या इस गठबंधन के बाद? हाँ, गठबंधन के बाद विश्वास थोड़ा सा उठ गया, फिर अंदर भी जेल में चले गए थे, तो लोगों के दिमाग में जो ना डाउट सा हो गया था कि भाई क्या उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा, तो इसीलिए लोग बाग थोड़ा सा जो ना कन्फ्यूज हैं, सोच रहे हैं। हाँ, घोटाले के चक्कर में, इसी के चक्कर में ना बहुत। शराब घोटाले का आरोप है, आपके क्षेत्र में क्या हाल था जब एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही? बहुत मारो मार थी, लाइन लगी हुई थी एकदम, पूछो मत। एक के ऊपर एक लाइन लगी हुई थी। इतने तो कभी जो राशन की लाइन में नहीं लगे, ठेके की लाइन में लग रहे हैं धड़ाधड़। एक के साथ एक दारू की बोतल, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो पब्लिक का तो फ़ायदा है ही। उनको ये नहीं पता घर में खाने को है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने 2-2 पेटी 4-4 पेटी लगा दी। ऐसा है क्या? उन्होंने तो ब्लैक में बेचनी भी शुरू कर दी ले लेके। अच्छा, तो इससे मतलब काफ़ी घरों में नुकसान तो हुआ? नुकसान तो हुआ ही है। अब देखो जी, दारू के चक्कर में जो है ना घर बर्बाद हो जाते हैं, पूरा का पूरा दिक्कत आ जाती है। चक्कर ये है। और ऐसा है कि स्कूल के आगे, मंदिर के आगे ठेके भी खोले गए हैं, ऐसा आरोप जो है, क्योंकि काफ़ी सारे इलाकों में देखा गया है ऐसा। होगा, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी हमारे इधर जो है दुर्गापुरी रोड पे खुले थे काफ़ी सारे, 5-6 ठेके खुले थे। बाकी वो तो हाँ बंद हो गए हैं, कुछ हैं, कुछ बंद हो गए हैं। हाँ, इस बार मतलब ये जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी इस कमी की वजह से हार जाएगा कि उन्होंने एक गलत कैंडिडेट खड़ा कर दिया है।
अब देखो जी लोगों की सोच है, वो तो जनता ही मालिक है, जनता जनार्दन है, वो बाकी जो करेगी जनता के ऊपर है हाथ में। आंटी जी आप भी बोल लीजिए थोड़ा है ना, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, दिल्ली से ही। अच्छा, मतलब मौजपुर में ही रहती हैं? शादरा। शादरा। हाँ। तो क्या लगता है आपके क्षेत्र से किसको जीतना चाहिए? जैसे बीजेपी के कैंडिडेट मनोज तिवारी है, अब इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार है, क्या कहिएगा कौन आना? मनोज कुमार, मनोज कुमार। बीजेपी, मोदी हाँ। और कोई नहीं। मोदी क्यों? मोदी है तो सब मुमकिन है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। मोदी ने क्या नहीं किया? मोदी ने सब किया है, सारे काम बिगड़े मोदी ने बनाए हैं, और राम मंदिर मोदी की देन है, तो क्या नहीं है मोदी। हाँ, तो राम मंदिर एक मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बिल्कुल मोदी ही आना चाहिए। ठीक है, मनोज तिवारी कितना काम कर रहे हैं यहाँ से आपके? मनोज तिवारी भी काम कर रहे हैं। अभी देखो सब नाले वाले की सब सफाइयाँ सब वही मनोज तिवारी उधर गए थे ना, शादरा क्षेत्र में। हाँ तो करवाई है उन्होंने सफाई। हाँ कन्हैया कुमार को जानती हैं आप? जानते हैं, वो तो देशद्रोही समझ लो उनको तो। क्यों? देशद्रोही है। बिल्कुल। अरविंद के, अरे आप थोड़ा सा साइड आ जाइए, मुझे आपसे और बात करनी है अभी। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल अभी शराब घोटाले के आरोप से बाहर आए हैं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में? उन्हें तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, उन्हें अंदर ही होना चाहिए था। अंदर ही रहना चाहिए था। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, बाहर आने के बाद ना, आप इधर आ जाइए थोड़ा साइड में, ये मार्केट एरिया है ना, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है चलने फिरने में यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद बोल रहे हैं कि मोदी तानाशाह हैं, और अब सबसे पहले अब योगी को हटा देंगे, योगी का जो है पत्ता साफ होने वाला है बीजेपी से। ऐसा कभी नहीं हो सकता। योगी कोई गलत आदमी है? जब से योगी यूपी में हैं तब से सब कुछ, बहू बेटी सब सुरक्षित है, और हम यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। योगी क्या नहीं है? अखिलेश के राज में, मुलायम सिंह के राज में बहुत गुंडागर्दी हो रही थी, हैं। योगी के राज में हम इनके रहने वाले, हमें सब पता है। अच्छा, तो अभी सुधार है वहाँ पर? बहुत ज़्यादा। गुंडाई जो है अब तो नहीं होती? खत्म, बिल्कुल ख़त्म। आप जो है ना, खूब रिक्शे से औरतें जा रही हैं, ई रिक्शे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 10 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था रोड पे। यूपी से बिलोंग करते हैं, सब पता है मुझे। और ये कन्हैया कुमार लगता है कि इस बार टिकेगा? मतलब नहीं। मनोज तिवारी बहुत कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। वही है बस, और कुछ नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? मैं अच्छा ठीक है। भैया यहीं से हैं आप? हम यूपी से। यूपी? अच्छा यूपी से, तो आप योगी आदित्यनाथ के बारे में तो जानते हैं? हाँ बिल्कुल जान। कैसे काम कर रहे हैं वहाँ? बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में ना, अगर बीजेपी जीती तो सबसे पहले पत्ता साफ करेगी योगी आदित्यनाथ का, और योगी आदित्यनाथ को। ये इनकी अपनी सोच है, और जैसे इन्होंने इनके साथ आए कुमार विश्वास का और लोगों का, अन्ना हजारे का, इन्होंने पहले ही पत्ता साफ कर दिया था। वहाँ गए थे हम लोग जब अनशन पे बैठे थे अन्ना जी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले जो थे इनके साथ उनको ही साइड कर दिए, तो अपने जैसे सबको बना रहे हैं। वैसे ठीक है, ये स्टेट के लिए सही है, पूरे देश के लिए तो मोदी ही सही है। हाँ, स्टेट के लिए ये सही है। कौन सही है? कौन? यही केजरीवाल स्टेट के लिए सही है, लेकिन देश के लिए मोदी ही सही है। हाँ। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी तानाशाह है, मोदी सारे विपक्षी नेताओं को, बड़े बड़े जो नेता है, केजरीवाल, अखिलेश, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबको जेल में डाल देना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई जेल में डाल देगा? जब किसी के खिलाफ कोई क्राइम रहेगा जब भी तो डालेगा, ऐसे कौन डाल देगा? वो भी तो नेता पढ़े लिखे ही हैं, ऐसे तो है नहीं कि वो जो पौरना जानता वही तो तालाब में कूदता है ना, तो उनको कौन लेके जाएगा? जो अगर गुनाह किए हैं तभी तो जाएंगे वो, ऐसे तो जाएंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल अभी जेल से होकर आए हैं, जमानत पर हैं, क्या लगता है इनके ऊपर जो आरोप हैं शराब घोटालों के, और फिर कह रहे हैं कि मुझे जानबूझकर फंसाया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा नाम है, ऐसा लगता है? अरे ये तो जब सरकार इनकी बनी है जब से ही कहते हैं कि हमें बीजेपी वालों ने फंसा दिया, तो क्यों आए राजनीति में? आपको आना ही नहीं चाहिए था। राजनीति में तो एक दूसरे का टांग दुनिया खींचती है, हर कोई खींचता है। अच्छा, कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन करा है, वो दिन भी याद है जब ये धरने पर बैठे, मैदान में धरने पे बैठे थे तो किसके खिलाफ बैठे थे? सेंट्रल में कौन था? कांग्रेस ही था, उसी के तो टांग खींच रहे थे, तो उसके साथ अब हाथ मिला रहे हैं, तो इसके मतलब क्या हुआ? ये कुछ ना है, बस सत्ता सबसे बड़ी चीज़ है। सत्ता में आने के लिए किसी को बाप बोल देंगे,
किसी को कुछ भी कह देंगे सत्ता में आने बस। हाँ, हाँ, पहले तो ये मतलब बहुत ज़्यादा राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू तक बोला है, इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारे बयान, सोनिया गांधी के लिए बारे में बयान, और आज गठबंधन करके कन्हैया कुमार को हटा कर दिया। तो कन्हैया कुमार को तो ये लाए ही गलत हैं। जो लोग देखेंगे कन्हैया कुमार के लिए, वो पहले से ही देशद्रोही है, तो उसके लिए क्या फ़ायदा है अपने मुँह से बेकार बातें निकालो। देश हित के बारे में चाहे केजरीवाल काम करें, अखिलेश काम करें, मायावती काम करें या मोदी काम करें, योगी काम करें, देश हित के लिए करें, वो सबसे बढ़िया काम है। हाँ, सबसे ऊपर देश है, उसके बाद हम सब हैं। देश से बड़ा कोई नहीं है। ये जो इंडिया गठबंधन बनाया है, लगता है कभी देश हित में काम करते हैं? ये अगर देश हित में काम किए होते तो गठबंधन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी होती? अगर देश हित में काम किए होते तो आज इतनी बड़ी गठबंधन बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं होती ना। नहीं होती। मोदी जी कर रहे हैं देश हित में काम? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं हुआ ये तो बताइए आप। राम मंदिर बना, सबको घर घर में शौचालय मिला है। यहाँ पे तो ये सिटी है, हमारे गांव में तो हर घर पे मिला हुआ है शौचालय। तो हम लोग जैसे गांव से हैं, क्षेत्र हम वही हैं। योगी जी जहाँ के मठ, योगी जी का मठ है गोरखपुर का, उनका मठ नहीं है, चौक नाम आता है, वहाँ से हैं वो। हाँ, वहाँ से है। तो वहाँ पर हर घर शौचालय पे अब बहुत बढ़िया विकास है। बहुत बढ़िया है। रोडे जाके देख लो, इतना बढ़िया बने पड़े हैं, सब कुछ बढ़िया हुआ है। केजरीवाल योगी का मजाक उड़ाकर कह रहे हैं कि अगला नंबर इन्हीं का है, तो फिर ऐसा क्यों? योगी वो कह रहे हैं कि अगला नंबर इन्हीं प्रधानमंत्री का है, बात लोग समझ नहीं रहे। उनका कहने का तर्क पर कुछ और है, लोग समझ कुछ और रहे हैं। आजकल एक बात का दो मायने दुनिया निकालती है, तो यही लोग निकाल रहे हैं पढ़े लिए। तो डर नहीं होता तो कांग्रेस से कैसे हाथ मिला के आते हैं? अगर अपने पे हमें विश्वास है कि हम किसी से जीत जाएंगे तो अकेला जाता ना बंदा। जब नहीं विश्वास है जब तो साथ में किसी को लेके जाएगा। तो यही बात है। धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है और लोगों से बातचीत करके मिले जुले जो है रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन करा है उम्मीद उससे नहीं है, उम्मीद आम आदमी पार्टी से थी। जैसे एक व्यक्ति से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि सपोर्टर हम आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन जो बनाया है उससे हम कन्फ्यूज़ हो गए हैं। इससे अच्छा तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे क्योंकि विकास के कार्य मोदी जी कर रहे हैं। और अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता कन्हैया कुमार की जगह तो हम सोच सकते थे, लेकिन अभी हमें मनोज तिवारी को ही जिताना पड़ेगा क्योंकि कन्हैया कुमार पर बिल्कुल भी यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।